दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर परीक्षाओं में एक बड़ा डाउट यहाँ पर आ रहा है कि आपके वीएमओयू वाली एग्ज़ाम बीच में आ रही है एक तो कुछ स्टूडेंट्स की, और स्टार्टिंग में ही पटवारी वाली एग्ज़ाम 17 अगस्त को वो वाली एग्ज़ाम चल रही है। तो उसके चलते बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि आपके परीक्षा टाइम टेबल में थोड़े बदलाव अपने को देखने को मिले। एक तो आपके स्टार्टिंग की जो डेट्स है उनमें थोड़ा बदलाव देखने को मिले, और जो आपके बाद में वीएमओयू वाली एग्ज़ाम है उसमें भी चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। बट एक केस हम यहाँ पर मानते हैं कि अगर 1% भी आपके किसी डेट में कोई चेंजेस नहीं होता है तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। कितनी परीक्षाएं आप अगर बीएसटीसी की छोड़ भी देते हैं फर्स्ट ईयर की, तब भी आपके कोर्स में कोई भी इशू ना रहे और आपका फर्स्ट ईयर इजीली क्लियर हो जाए, और जो छोड़े हुए पेपर हैं वो बैक रह करके उनकी एग्जाम सेकेंड ईयर में होकर के वो सेकेंड ईयर के साथ में क्लियर हो जाए। तो कितने पेपर आप छोड़ सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस उनकी रहेगी, वो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 40% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। हर एक पेपर के लिए 40% अंक यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल भी आपके 40% अंक हो जाएंगे, अंतरांकन, बाह्यांकन और इनका जो वृहद योग है टोटल सारा कुछ मिला करके, तो वो आप यहाँ पर समझिएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि किन्हीं दो प्रश्न पत्र बाह्यांकन या फिर उनके अंतरांकन में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसे द्वितीय वर्ष के लिए क्रमोन्नत किया जाएगा। उन विषयों की परीक्षा द्वितीय वर्ष के साथ में देनी होगी। सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपके बैक रह सकते हैं, जिनमें क्या क्या कंडीशंस रहेगी अलग अलग, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कुछ कॉलेजों में स्टूडेंट्स को कई बार अलग अलग केस के चलते वो अंतरांकन जो होते हैं कॉलेज द्वारा जो नंबर भेजे जाते हैं उनको बहुत कम भेज देते हैं या कुछ में 0 ही भेज देते हैं, तब भी वो स्टूडेंट बैक रह जाता है पेपर, अगर उसके 2 पेपर में ही ऐसा कुछ किया हुआ हो। अगर 2 से ज़्यादा पेपर में अंतरांकन ठीक नहीं भेजे गए हो तब भी वो स्टूडेंट फेल हो जाता है। कॉलेज के साथ में भी आपका तालमेल अच्छा होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। पहला कंडीशन आप यहाँ पर देखिए कि शिक्षा के क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण जो आपका फाइनलेशन होता है, जो आपका 11वां सब्जेक्ट है, वो आपका अगर उत्तीर्ण प्राप्त कर लिया है आपने, और आपके सैद्धांतिक पक्ष में जो आपकी 10 परीक्षाएं होने वाली है इनमें केवल 2 प्रश्न पत्र में बाह्यांकन में कॉपी वाली जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आप अनुत्तीर्ण रहते हैं या तो आप वहाँ पर फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं हैं, तो 2 एग्ज़ाम में आप अगर एब्सेंट रहते हैं तब भी आपका पेपर ही बैक रहेगा, आपको कोई इशू नहीं रहेगा आपके किसी कोर्स में। और फिर वहाँ पर क्या रहेगा कि आपके जो 2 पेपर बैक रहे हैं वो सेकेंड ईयर के साथ में एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उनका, और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के साथ में वो क्लियर हो जाएंगे। ये बात रही पहली कंडीशन की। दूसरी कंडीशन देखिए, सैद्धांतिक पक्ष के केवल एक बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण रहा हो। एक तो आपने परीक्षा नहीं दी है, उसके साथ साथ किसी एक प्रश्न पत्र के अंतरांकन में किसी एक पेपर के आपके कॉलेज वालों ने नंबर अच्छे नहीं भेजे हैं, और एक पेपर आपने एग्जाम देने नहीं गए हैं या फिर आपके नंबर कम आए हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पर बैक रहेंगे दोनों पेपर, और फिर वो नेक्स्ट ईयर आपके क्लियर हो जाएंगे सेकेंड ईयर के साथ में। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। शिक्षा के क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण में स्पष्टतः उत्तीर्णांक प्राप्त करते हुए आपने फाइनलेशन अच्छी तरीके से पास कर लिया है। सैद्धांतिक पक्ष के भी सभी विषय आपने बाह्यांकन में उत्तीर्ण कर लिए हैं, पर किन्हीं 2 विषयों के अंतरांकन में अनुपस्थित रहे हो या अनुत्तीर्ण अगर आप हैं, आपके अंतरांकन का मतलब है कॉलेज द्वारा जो नंबर भेजे जाते हैं, 30 नंबर लगभग एक सब्जेक्ट में भेजे जाते हैं, कुछ अलग अलग जो छोटे पेपर हैं उनमें कम नंबर भेजे जाते हैं, तो वो अगर कॉलेज वाले सही नहीं भेजते हैं तो उसमें भी 2 पेपर अगर आपका नहीं भेजते हैं तो आपका काम चल जाने वाला है, वो सेकेंड ईयर में अपडेट वहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में चौथी कंडीशन यहाँ पर है कि क्रियात्मक पक्ष के बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित तथा आपने फाइनलेशन नहीं दिया है। फाइनलेशन में तो आपके नंबर कम आए हैं या फिर आप अनुपस्थित उसमें रहे हैं, तो वो आपका बैक रह जाएगा। और अन्य सैद्धांतिक जो पक्ष, अन्य जो आपके 10 परीक्षाएं हैं वो सारी अगर आपने उत्तीर्ण कर ली है तब भी आपका कोई इशू नहीं रहेगा। जो आपका फाइनलेशन है वो नेक्स्ट ईयर आपके सेकेंड ईयर के साथ में लग जाएगा। उसके बाद में अगली कंडीशन है कि क्रियात्मक परीक्षा के बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण या फिर अनुपस्थित तथा सैद्धांतिक पक्ष के एक विषय के बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हो, तब भी आपके पेपर बैक ही रहेगा। एक तो आपने फाइनलेशन नहीं दिया है या फिर उसमें नंबर कम आए गए हैं, एक आपने कोई परीक्षा नहीं दी है 10 परीक्षाओं में से, या फिर उसमें नंबर कम आए हैं, तो उस केस में भी ये दोनों चीज़ें आपके बैक रहेगी और वो आपके सेकेंड ईयर के साथ में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में अगली कंडीशन देखिए, क्रियात्मक परीक्षा के बाह्यांकन में आपके फाइनलेशन में आपने या तो आपके नंबर कम आए हैं या आप नहीं गए हैं, और सैद्धांतिक पक्ष के एक विषय के अंतरांकन में अगर कॉलेज वालों ने भी नंबर कम भेजे हैं एक किसी पेपर में, तब भी आपका काम चल जाने वाला है और आप सेकेंड ईयर के लिए प्रोमोट वहाँ पर हो जाएंगे। अगर इनके अलावा और कोई कंडीशन रहती है तो उस केस में आप फेल हो जाते हो। अगर 2 से ज़्यादा किसी और चीज़ में आपके, तीसरी किसी भी चीज़ में आपके नंबर कम रहते हैं या आप उसमें अनुपस्थित रहते हैं, तो उस केस में आपको फेल कर दिया जाएगा। फेल करने का मतलब है कि आपको एक चांस यहाँ पर और मिलेगा। वो चांस क्या रहेगा, आपको यहाँ पर रीचेकिंग का चांस मिलेगा, जिसमें सिर्फ पुनर्गणना करी जाएगी। आपकी कॉपी दोबारा से डिटेल में चेक नहीं होगी, सिर्फ नंबर काउंट जो होता है टोटलिंग, तो वो आपके रीटोटलिंग होएगी वहाँ पर। तो उस केस में अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल हो जाते हैं, तब आपका पेपर बैक रहेगा, अदरवाइज आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे। और आपको जो आपका कोर्स है
वो प्रवेश से 3 वर्षों के भीतर आपको अनुत्तीर्ण रहे विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। समयावधि के पश्चात उनका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। तो ये आपको कंडीशंस यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक बात और आपको समझ लेनी है कि एक तो आपने सीधा एग्जाम दे दिया है या फिर उसमें अनुपस्थित रहे हैं या उसमें कम नंबर मिले हैं, एक उसके बाद में फिर आपको 2 चांस और मिलते हैं। तो 3 वर्षों के भीतर आपको अनुत्तीर्ण रहे विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल देखा है, तो टाइम टेबल के ऊपर आप वहाँ पर देख रहे होंगे पूर्ववर्ती तो क्या रहेगा, जो फेल हो गए हैं वो स्टूडेंट, नियमित जो अभी रेगुलर वाले हैं जिनका अभी सेशन कंप्लीट हुआ है, प्रोन्नत जिनके कोई बैक पेपर रहा है तो वो स्टूडेंट हैं, और प्रोन्नत द्वितीय अवसर जिनके दूसरी बार भी फेल रह गया है तो वो तीसरी बार यहाँ पर एग्जाम देगा फर्स्ट ईयर के पेपर की। तो यहाँ पर 2 चांस आपको और एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब आपको कौन कौन सी एग्ज़ाम आपको छोड़नी है, किस तरह से आपका शेड्यूल आपको बनाना है, ये आप अपने स्तर पर देखिएगा। जो भी आपका सूटेबल हो तो आपको उसके अनुसार काम करना है। यहाँ पर आप 2 चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। उसी तरह से आप वर्धमान वाली जो आपकी VMOU की कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको यहाँ पर ऑप्शन होंगे 1 या 2 एग्ज़ाम छोड़ने के। तो उस तरह से आप अपना शेड्यूल यहाँ पर मैच कर सकते हैं अगर आपके BSTC के टाइम टेबल में चेंजेस नहीं होते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि टाइम टेबल में चेंजेस देखने को मिले। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट्स आती है आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे और चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। चैनल के साथ में जुड़े रहना है और आपकी परीक्षा तैयारियों में भी आपको जुट जाना है। अपने इस चैनल पर फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं जिनको आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करेंगे या आप यहाँ पर आके देखेंगे। देखिए प्लेलिस्ट में आप आते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है जहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट को लेकर के कंप्लीट इन 1 वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नॉर्मली नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी कंप्लीट यहाँ पर क्लासेस मैंने बनाई हुई है। यूनिट वाइज वीडियोस जो हैं वो डाले हुए हैं जिनको देख करके आप अपनी एग्जाम तैयारी को बहुत कम समय में और बहुत बेहतर कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और उनको पढ़ने के लिए किन किन पॉइंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, उनके किन किन पॉइंट को आपको पढ़ना है। वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब करी हुई है जिनको आप क्लासेस से सिंपली चेकआउट कर पाएंगे। आपको देखिए मोस्टली एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि परीक्षा पैटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। परीक्षाओं में पहले आपके देखिए पेपर बैक वगैरह बहुत कम स्टूडेंट के आते थे, बट अभी के सालों में आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के पेपर बैक या फिर फेल देखने को मिलता है। तो आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ करके एग्ज़ाम देने की गलती ना करें। थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा डीपली अपने सिलेबस को एक बार, अभी 15-20 दिन का टाइम है तो ऐसे में आप अभी थोड़ा थोड़ा आप करके अपनी तैयारी को थोड़ा सा मैनेज करें। और मोस्ट ऑफ द जो आपके यूनिट जिनमें आपको कोई अगर हार्ड लग रहा है, जैसे इंग्लिश वाले पेपर में ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो उसको आप देख सकते हैं। आपके अगर गणित में दिक्कतें आ रही हैं तो गणित वाले आप सिलेबस को देखें। बाकी सब्जेक्ट को भी आप इस तरह से देख करके एक बार आप इस प्रकार से निश्चित हो जाएं कि कौन से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मुझे ऑलरेडी आती है और किन को मुझे और पढ़ना है। तो उनको आप एक बार थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर आप एग्जाम के 1 दिन पहले थोड़ा सा रिविजन करके भी आप अपनी एग्जाम को नेक्स्ट डे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम तो लगातार होने वाली है। बीच में भी सिर्फ आपके संडे वगैरह की जो 1-2 छुट्टियाँ हैं वही है, उसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं है। तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अभी से थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह करके अपनी तैयारी करना। अपने चैनल पर लगातार आगे आने वाले दिनों में कुछ और नई क्लासेस आने वाली है, कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आएंगे जिनको लेकर के हम बात करेंगे कि अलग अलग टॉपिक को कैसे मैनेज करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बार बार प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं उनको लेकर के अलग अलग क्लासेस भी अपन लेंगे। तो चैनल के साथ में आपको जुड़े रहना है। चैनल वीडियोस को लगातार देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेनी है ताकि जैसे नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप डिस्क्रिप्शन से अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको फर्स्ट ईयर नोट्स वगैरह PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी क्लासेस के लिए आपको यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है।